कौशाम्बी में मानसिक रूप से विक्षिप्त को बेरहमी से पीटा, चौराहे से कूड़ा हटाने पर उग्र हुआ था विक्षिप्त। पार्क में कर रहा था कूड़ा इकट्ठा, विरोध करने पर सफाई कर्मियों ने बेरहमी से पीटा, डंडे और लात घूंसों से जमकर की पिटाई। बरेली में थाने में खड़ी मोटरसाइकिलों में अचानक लगी आग, 9 बाइकें जलकर हुई खाक। थाने में लावारिस खड़ी बाइकों में लगी आग, थाने में मौजूद सिपाहियों ने पानी डालकर आग पर किया काबू, धू धू कर जली सभी मोटरसाइकिल। शीशगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। वृंदावन कोतवाली इलाके के चैतन्य विहार में तीसरी मंजिल पर मकान में लगी भीषणाग, मासूम बच्ची को पड़ोसियों ने बचाया। दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सोनभद्र में ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक में लदा सामान जलकर हुआ राख। ट्रक में वेल्डिंग कराते वक्त हुआ हादसा, स्थानीय लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी धुरमा मोड़ की घटना। मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने वाले याचिका पर सुनवाई टली। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के व्यस्त होने के कारण सुनवाई टली। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधायक और नेताओं पर मुकदमा वापसी को लेकर वेल में पहुंचे सपा के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा वापस। कानून मंत्री ने 2013 में वापस लिए गए आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। गैरसैंण में बजट सत्र के दूसरे दिन बजट पर बोले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, आम आदमी के लिए बड़ा संदेश देने वाला होगा बजट। लखनऊ में हुए शूटर गिरधारी के एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को राहत। एफआईआर के आदेश पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया स्टे। सीजेएम कोर्ट ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के दिए थे आदेश। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। आरोपी की बहन से फोन पर बात करता था युवक। पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारे को किया गिरफ्तार। अमेठी के संग्रामपुर में लव मैरिज करने पर युवक की हत्या। बाइक से घर जा रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो हॉकियों से पीटा, बाद में खेतों में दौड़ाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। बागेश्वर पुलिस ने पिछले दिनों हुई हत्या का खुलासा किया। व्यापारिक रंजिश में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के ममेरे भाई को गिरफ्तार किया। ये शख्स यूपी के बरेली का रहने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र को बीती शाम गोली मार दी गई। छात्र के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्र 12वीं क्लास का है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में लाखों की डकैती। 7 से 8 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कोरियर कंपनी में घुसकर कर्मचारियों को बनाया बंधक। लाखों का कैश और वहां रखा सामान ले उड़े बदमाश। अमरोहा के बामनखेड़ी कांड की दोषी शबनम को रामपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने इस बात की जानकारी दी। आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में शातिर चोरों ने 1 दर्जन दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने शटर काटकर दुकानों से लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में पशु की चोरी कर रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पेड़ से लटकाकर उसकी खूब पिटाई की। चोर के 3 साथी मौके से फरार हो गए। पिटाई के बाद चोर को कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। गोंडा में खून का काला कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पागल, नशेड़ी जैसे लोगों को खाने का बहाना लेकर उनका खून निकालकर काला कारोबार करते थे। हापुड़ में अवैध पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 4 पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। पशु तस्करों के कब्जे से 1 ऑटो, 1 बाइक और पशुओं को काटने वाला हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बदमाश दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। इसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों की निशानदेही पर उत्तराखंड के एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया। बदमाशों ने लोहे के गाटर कुछ दिनों पहले चोरी किए थे।
मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ इनामी बदमाश, पुलिस का बैरियर तोड़कर भाग रहा था 25,000 का इनामी फैजल। गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमों में वांछित अपराधी उसके साथी फरार। शामली में पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध शराब सहित 5 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 45 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब सहित 2 लग्जरी गाड़ियां और शराब बनाने के उपकरण बरामद। देवरिया में 3 संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया। इनके पास से 2 अवैध रिवॉल्वर, 1 तमंचा और कारतूस बरामद। बस्ती में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। बस्ती सदर तहसील के शास्त्री चौक पर 30 साल से लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था। आजमगढ़ में जीएसटी टीम ने एक पान मसाला विक्रेता के घर छापेमारी की। पान मसाला विक्रेता का नाम दीपू चौरसिया। सहायक आयुक्त जीएसटी की अगुवाई में की गई छापेमारी। पुरानी कोतवाली मोहल्ले में की गई कार्रवाई। महंगाई पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान प्रेमी। कहा विपक्ष का महंगाई पर विधानसभा में पाकिस्तान से तुलना करना गलत। बोले कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल ज्यादा महंगा। आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत। देहरादून में कांग्रेस ने पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। राज्य सरकार का फूंका पुतला, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। घाट के ग्रामीणों पर लाठीचार्ज मामले पर मुख्यमंत्री का बयान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले अस्थिरता पैदा करने की हो रही है कोशिश, राजनीति करने का भी लगाया आरोप। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शोक संवेदना जताने के लिए केदारनाथ से विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे। मनोज रावत के पिता का निधन हो गया था। हरिद्वार कुंभ में दिखने लगे भक्ति के अलग अलग रंग। निरंजनी अखाड़े में तपस्या में लीन है नागा साधु। कल निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। कर्णप्रयाग में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर विधानसभा कूच करने जा रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। इस दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से काफी नोकझोंक हुई। मौके पर भगदड़ मच गई। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन 4 साल से किसान का गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। किसान को अपने गन्ने का उचित दाम नहीं मिलने से परेशान है। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में लगी लोगों की भीड़। अस्पताल में लोग बिना मास्क के ही पहुंचे। 2 गज की दूरी का भी ख्याल नहीं रखा। खटीमा में छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कर जमीन हड़पने और जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन, एसडीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद भी पीड़ितों को अब तक नहीं मिला न्याय। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में कोयले से लदा ट्राला पलटा। ट्राले पर बैठे 22 मजदूर नीचे दब गए, जिसमें से 6 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 16 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सभी 8 घायलों को सीएचसी पुखराया में भर्ती कराया गया। सभी ट्राले पर बैठकर मजदूरी के लिए इटावा के सिरसागंज जा रहे थे। कासगंज के नवादा गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 2 शख्स की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। सड़क किनारे मिले दोनों के शव। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में 2 बच्चों की बंदी में डूबने से मौत हो गई। मछली पकड़ने गए थे दोनों बच्चे। ग्रामीणों ने दोनों को बंदी से बाहर निकाला। बच्चे बसौली गांव के रहने वाले थे। बिजनौर के रायपुर खास में छप्पर में भयंकर आग लग गई। मोमबत्ती जलाते समय छप्पर में आग लगी। आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया। घंटों मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके में एक घर की लॉबी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। लपटों को देख परिवार वालों में अफरा तफरी मच गई। दमकल के पहुंचने से पहले कार पूरी तरह से जल के खाक हो गई। फतेहपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर जलकर पूरी तरह खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बिंदी कोतवाली क्षेत्र का मामला।
पौड़ी में लगातार बढ़ रही जंगल में आग लगने की घटनाएं। गर्मियां शुरू होने के पहले ही 52 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब 105 हेक्टेयर से भी अधिक जंगल वनाग्नि की भेंट चढ़े। 3 लाख तक की वन संपदा जलकर खाक। कर्णप्रयाग के जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मजबूरन लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नैनीताल के खुरपाताल के जंगल में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। वनाग्नि से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। जोशीमठ में चाय के जंगल में लगी भीषण आग। कई घंटों से धधक रहा चाय का जंगल। रात होने के चलते वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल के मालदा में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले बंगाल में लव जिहाद पर नहीं लग रही लगाम, जय श्री राम बोलने पर भी है रोक। चंदौली में जेपी नड्डा की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक संदिग्ध युवक जेपी नड्डा के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष ने भीड़ से खींचकर युवक को बाहर निकाला। वहां तैनात पुलिसकर्मियों के हवाले कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चंदौली का दौरा। पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल जाकर अर्पित की पुष्पांजलि। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा यहां आकर मिलती है ऊर्जा। मंत्री नंदी बीती रात अचानक भदोई के सुंदर कारपेट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने सभी व्यापारियों से चाय पर चर्चा की और खूब ठहाके लगाए। इस दौरान मंत्री ने व्यापारी सुभाष गुप्ता के परिवार के बच्चों संग बातचीत कर उनका हाल भी जाना। राकेश टिकैत ने बिजनौर में कहा, पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार खामोश है। किसान आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार हो रही है। हमें पता है कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। कोरोना के कहर ने ली एक और राजनेता की जान। एमपी के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन। मेदांता अस्पताल में चल रहा था कोरोना का इलाज। 2019 में छठी बार मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा से सांसद चुने गए थे। 1996 में नंद कुमार सिंह चौहान ने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष के तौर पर राजनीतिक करियर शुरू किया था। दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली। सोमवार को पीएम ने भी टीका लगवाया था। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। शास्त्री को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस बात की जानकारी शास्त्री ने ट्विटर के जरिए दी। 24 घंटे में देश में 12,286 नए कोरोना मरीज सामने आए। 91 लोगों की जान गई। कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,11,24,527 हो गए। वहीं 1,68,358 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना से देश में अब तक 1,57,248 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,48,54,136 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। फतेहपुर में खाकी का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस लाइन लौटते वक्त महिला सिपाही की नजर 4 बच्चों पर पड़ी। महिला सिपाही घायल बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची और बच्चों की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई। कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही। पुलिस की माफियाओं की लिस्ट में 2 मृतक भी शामिल। 19 भूमाफिया की लिस्ट में 2 की मौत हो चुकी है। मौत होने के बावजूद माफिया की लिस्ट में हैं दोनों। कानपुर पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा। पुलिस ने माफियाओं की बनाई सूची। 19 भूमाफिया, 3 खनन माफिया, 33 शराब माफिया, 12 ड्रग्स और 7 आपराधिक माफिया के नाम किए गए शामिल। लखीमपुर खीरी में एक पुलिस वाले की रिश्वतखोरी कैमरे में हुई कैद। चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली कर रहा दारोगा और सिपाही। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। थाना फूलबेहड़ का मामला। हरदोई में अवैध शराब माफिया ने शौचालय में छुपाकर रखी कच्ची शराब। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान यहां से 45 लीटर कच्ची शराब और 800 किलोग्राम लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। एक आरोपी गिरफ्तार।
गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, भगवान के घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोर ने चोरी करने से पहले भगवान के सामने जोड़े हाथ, आशीर्वाद लिया, फिर मंदिर का ही दान पात्र उठाकर ले गए चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मुरादनगर थाना एरिया का मामला। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने वाले 812 टीचर्स की बर्खास्तगी के आदेश, सभी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। अमरोहा में मिट्टी की डांग के नीचे दबा युवक, कुएं की ईंटें निकालते समय हुआ हादसा। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जेसीबी से मिट्टी हटाकर युवक को निकाला बाहर। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। धनोरा थाना क्षेत्र के गांव कंजर बसेड़ा की घटना। मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह कुशीनगर पहुंची, जहां हाटा पहुंचने पर मान्या सिंह का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। दरअसल मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह के पिता मुंबई में ऑटो चलाते हैं। ये परिवार हाटा नगरपालिका के वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में रहता है। पिथौरागढ़ में विकास खंड और विकास भवन के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, रामलीला मैदान में दिया धरना। खंड विकास अधिकारी के साथ मारपीट की, अभद्रता करने वाले क्षेत्र प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग। पिथौरागढ़ में धरने पर सैनिक कल्याण विभाग के पूर्व कर्मचारी, 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू करने की मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी। केदारनाथ धाम और उसके आसपास के इलाकों में अभी भी 1 फीट तक जमी है बर्फ। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही में हो रही परेशानी। इस साल पार्षदीय स्कूलों में नहीं होगी परीक्षा। 1 से 8 तक के छात्र असेसमेंट से होंगे प्रमोट। 10 महीने तक शिक्षा प्रभावित रहने पर लिया गया फैसला। NH9 हाईवे के फ्लाईओवर की एक सड़क को दिल्ली पुलिस ने खोल दिया। किसान आंदोलन की वजह से 26 जनवरी को बंद हुई थी आवाजाही। दिल्ली गाजियाबाद जाने वाली सड़क खुल जाने से लोगों को मिली बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा के जिला कारागार में बॉडी वॉर्न कैमरे की व्यवस्था की गई। सीसीटीवी की तरह दिखने वाला ये कैमरा वहां तैनात कर्मी की वर्दी पर फिक्स हो जाएगा। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में 5 कैमरे दिए गए हैं। मुरादाबाद में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक। जिला अस्पताल में एक दिन में 85 नए मरीज सामने आए, जिनको आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। सभी मरीजों को जिला अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के करीब 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समिट इस क्षेत्र से संबंधित कई हितधारकों को एक साथ लाता है। मुझे यकीन है कि हम समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तेजपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का अलग अंदाज दिखा। वो यहां पर टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। महिलाएं भी प्रियंका का ये अंदाज देखकर खुश हुईं। देश की संसद की कार्यवाही को देखने के लिए अब आपको 2 टीवी चैनलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का अब मर्जर कर दिया गया है। संसद की कार्यवाही का प्रसारण अब संसद टीवी चैनल पर किया जाएगा। अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी की। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश। रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों ने ये बिल पेश करते हुए मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम दौरे में दूसरे दिन जनसभा से पहले महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की और समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत भी की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां और तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में धुआंधार 20 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से रैली का आगाज करेंगे।
दिल्ली एनसीआर में वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस पीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को शेयर बाजार में अच्छी बढ़त, दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी 447 अंकों की बढ़त के साथ 50,296 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 157 अंक की मजबूती के साथ 14,919 के स्तर पर निफ्टी की हुई क्लोजिंग। मंगलवार को सोने चांदी के फिर गिरे दाम। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 679 रुपए कमजोर होकर 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। सोमवार को 45,439 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था बंद। वहीं चांदी की कीमत भी 1,847 रुपए गिरकर 68,073 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। SBI से मिलने वाला होम लोन अब और भी सस्ता हो गया है। बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर में पहले से जारी छूट की सीमा को 0.70% तक बढ़ाकर अब 6.70% से होम लोन की पेशकश की है। ये ऑफर 31 मार्च 2021 तक के लिए है। बैंक प्रोसेसिंग फीस पर भी 100% छूट दे रहा है। कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक खास मुकाम हासिल किया है। कोहली के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ हो गई है। कोहली ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर और चौथे प्लेयर हैं। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के 266 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सनी किसी दुल्हन सी सजी नजर आ रही हैं। वो इस तरह तैयार हुई है जैसे क्रिश्चियन रीति रिवाजों की शादियों के दौरान लड़कियां तैयार होती हैं। दिशा और जॉन अब्राहम ने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन की अगली कड़ी एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग शुरू कर दी है। दोनों स्टार्स ने अपने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी शेयर की। दिशा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उनकी पीठ कैमरे की तरफ दिखाई दे रही है। डेब्यू को तैयार सुनील शेट्टी के बेटे आहान। अक्षय कुमार ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, एंग्री यंग मैन लुक में गजब ढा रहे हो। बड़े पर्दे पर इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। 24 सितंबर को रिलीज होने जा रही है फिल्म तड़प। के लिए मेरी शुभकामनाएं और प्यार। मंगलवार को एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ने मनाया अपना 31वां जन्मदिन। डांस और जबरदस्त एक्शन से लोकप्रिय हुए टाइगर फिल्म दर फिल्म ग्रो कर रहे हैं। बच्चों से लेकर युवाओं में टाइगर का खासा क्रेज है। टाइगर जल्द वॉर के सीक्वल में नजर आएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले सारा अली खान काफी मोटी थी और वो PCOD का भी शिकार थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के साथ डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज रिलीम से सारा ने 25 किलो से ज्यादा वेट लॉस किया। अब सारा ने खुलासा किया है कि ट्रेडमिल पर दौड़ने के साथ वो पायलट्स बूट कैंप ट्रेनिंग और पावर योगा भी करती हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सोशल मीडिया पर टिप्पणी के लिए मुंबई में चल रहे 3 आपराधिक मामलों को हिमाचल ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राजकुमार राव ने मुदस्सर अजीज की कॉमेडी फिल्म भी साइन की है। बताया जा रहा है अक्षय को यह फिल्म पहले ऑफर हुई थी, लेकिन डेट्स न होने की वजह से अक्षय को फिल्म छोड़नी पड़ी। लेकिन अक्षय की जगह अब राजकुमार राव नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर नजर आ सकती है। मानुषी को यशराज बैनर की दूसरी फिल्म मिल गई है जिसका नाम द ग्रेट इंडियन फैमिली है। इसमें वो विक्की कौशल के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी जो 2022 में रिलीज होगी। आलिया ने अपने नए प्रोडक्शन हाउस की घोषणा की है जिसका नाम इटर्नल सनशाइन है। मुंबई में एक बहुत बड़ा दफ्तर भी लिया है। आलिया अब खुद प्रोड्यूसर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्खियों में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का कहना है कि सैफ अली खान उनके पहले क्रश रहे हैं। परिणीति की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन हाल ही में रिलीज हुई और उनके काम को काफी पसंद किया जा रहा है। इसी बीच परिणीति का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने क्रश के बारे में बता रही हैं। वेब सीरीज जमाई 2.0 की शूटिंग के लिए बिकनी शूट के दौरान एक्ट्रेस निया शर्मा 2 दिन तक भूखी रही।
बिकनी में परफेक्ट फिगर दिखाने के लिए उन्होंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मौसम की वजह से शूट कैंसिल होने पर अपनी तस्वीरें उन्होंने इंस्टा पर शेयर की जो खूब वायरल हुई।